बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आज बड़ी डिटेल DGI-SPR की, और उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी फिर बम फोड़ा है और एक लगभग उन्होंने ऐलान जंग किया है और उन्होंने कहा कि जो चाय की दावत दी गई है वो ज़रूर जाएंगे। रावलपिंडी जाएगा लॉन्ग मार्च, जिसकी ISPR कह रही है कि हमें समझ नहीं आ रही वो लॉन्ग मार्च लेकर रावलपिंडी क्यों आना चाह रहे हैं, लेकिन अगर वो आना ही चाह रहे हैं तो चाय पानी पिलाएंगे, उनको लुक आफ्टर करेंगे, उनका ख्याल रखेंगे। दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं ठीक है रावलपिंडी आएंगे और हम इस मुल्क में सिविल मार्शल को बर्दाश्त नहीं कर सकते। यहाँ पे सिविल मार्शल लगा हुआ है, पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो अपनी पोजीशन वाजे करे। और दूसरा, उन्होंने फिर फ़ौज के ऊपर जो एलिगेशंस लगाते हैं वो उन्होंने लगाए। उन्होंने कहा कि जी हमें सिर्फ चाय पे और ख़ुद पापा जॉन्स का पिज़्ज़ा ये नहीं चलेगा। यानी फजलुर रहमान साहब की इस किस्म की तनकीद थी। और क्या फजलुर रहमान साहब ने जो फैसला सुनाया है ये PDM का फैसला है या अभी नहीं हुआ, और फजलुर रहमान साहब वक्त से पहले सुना रहे हैं। जहाँ से प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे, कुछ और चीज़ें उन पर भी बात करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद, जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, हमारे साथ मियाँ फ़ारूक हबीब साहब मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमारे साथ जी चौधरी निसार चीमा साहब हैं मेंबर कौमी असम्बली PMLN, और सैयदा शैला रज़ा साहिबा प्रोविंशियल मिनिस्टर सिंध असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक। बहुत शुक्रिया आपका। शैला आपा, सबसे पहले आप मुझे बताएं कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये फैसला हो चुका है आपका PDM में, क्योंकि पहले PDM के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिनका फैसला नहीं हुआ था लेकिन अनाउंसमेंट हो गई थी। कुछ की मौलाना साहब ने कर दी थी और कुछ की मरियम नवाज़ ने कर दी थी, लेकिन बाद में पीपल्स पार्टी के साथ मीटिंग में इनको शर्मिंदगी उठानी पड़ी और पीपल्स पार्टी ने कहा कि जो उसूल है, जो चीज़ें तय हुई हैं उनके ऊपर से हम नहीं भाग रहे, लेकिन जो चीज़ें तय नहीं हुई उनके ऊपर बात की जाए। अब मौलाना साहब ने एक नई अनाउंसमेंट की है कि जाएंगे तो रावलपिंडी। तो आप लोगों का तय पा गया कि रावलपिंडी जाना है, अब GHQ के गिर्द जाना है अब? अच्छा, सबसे पहले तो शुक्रिया अपने प्रोग्राम में शामिल करने का। देखिए, मैं नहीं समझती, सबसे पहली बात ये कि उन्होंने अगर कोई बात की और फिर पार्टी में PDM में अगर फिर दोबारा से बात रखी गई और दोनों ने फिर मान ली, इसमें शर्मिंदगी की कोई बात नहीं है। जब इंसान जद्दोजहद में होती है, मुख्तलिफ ख्याल की पार्टीज हैं, तो इस तरह से बात हो जाती है। और हमारा एक उसूली मौक़िफ़ है कि हमने जो है गैर आइनी कोई तरीक़ा नहीं करना, और हम इस पे कायम हैं। जब मौलाना साहब ने धरना दिया था, हमने उससे पहले ही कह दिया था और तमाम पार्टीज ने कहा था कि चेयरमैन बिलावल की ये एक बहुत ही विज़डम का डिसीजन है, पॉलिटिकल विज़डम का डिसीजन है, और हमने उसमें अलामती बिल्कुल शिरकत की, लेकिन हम धरना नहीं दिया हमने। अब जो सूरत हाल है, एक इसका एजेंडा है 26 नुकात पर मुश्तमिल, और उसके हिसाब से हमें चलना है। हम किसी इदारे के खिलाफ नहीं हैं, हम जिस माइंडसेट के खिलाफ हैं, और ज़रूरी नहीं है कि अगर मुझे नहीं मालूम इसमें PDM का कितना फैसला है। मैं सिर्फ इतना समझती हूँ कि जब मौलाना साहब ने भी धरना दिया था तो वो पिंडी में ही थे, इस्लामाबाद नहीं गए थे शायद, और लेकिन GHQ नहीं था वो। और मैं नहीं, आज तो GHQ क्लियर हो गया ना, आज तो दोनों तरफ से GHQ क्लियर हो गया। वाज़े बयान मुझे नहीं मालूम कि ये PDM का फैसला है। मैं नहीं समझती कि ये PDM का फैसला है या नहीं है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब सामने आएगा तो देखा जाएगा। और दूसरी बात ये है कि सबसे पहले जो है वो हुकूमत की तरफ से जो है वो ये कहा गया कि हम एक पेज पे हैं और ये हैं। कहने की क्या ज़रूरत है? मतलब ज़ाहिर है फौज एक ज़ैलीदारा है, जैसे कि ISPR तरफ से कहा गया, ये तो जुमला यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी कहते थे कि फौज और हुकूमत एक पेज पे है। यही जुमला नवाज शरीफ साहब के दौर में भी सारे वज़रा कहते थे कि फौज और हुकूमत एक पेज पे है। मतलब यही जुमला इमरान खान के दौर में भी हुकूमत और सब कहते हैं, हमेशा के हालात दूसरे थे। एक मिनट इमरान, एक मिनट। बड़े अरसे के बाद, परवेज मुशर्रफ के बाद गवर्नमेंट आई थी, सिविलियन इसलिए कहा जाता रहा, और सब भी इसलिए कहते हैं कि जो एक एस्टैब्लिशमेंट का रूल रहा है उसको आप तारीख का हिस्सा है, हटा तो नहीं सकते हैं ना। तो इसीलिए ये गवर्नमेंट भी कह रही है अभी आप गुफ्तगू करेंगे,
तो मैं कभी इतराज कर रही हूँ? तो मैं तो आपने ये अभी कह तो रही हूँ एतराज क्यों किया, कह आपने रही कहा है? कि इनको ये कहना क्यों कह छोड़ो रहे हैं, कि ये अब क्यों कह रहे हैं कि दो एक जब पेज पे हैं। मेरा ये कहना है, आपने एक बात कही मेरा ये ठीक कहना है थी, कि दो पीएमएलएन ने जबरी कही ठीक थी, एक ये कहें मिनट, तो गलत है। एक जी आप। मैं कब कह रही हूँ? मैं ये कह रही हूँ कि हमारी हुकूमत जब आई और हमने जब ये बातें की तो परवेज मुशर्रफ का एक तवील वक्त था, लेकिन बहुत सारी जगह पे हमारी ये बात गलत साबित हुई। अब जो है वो तीसरा दौर है। क्यों बार बार हमें ये यकीन दिलाना पड़ता है, हमें ये बार बार क्यों टॉपिक लाना पड़ता है? मैं ये कह रही हूँ। सवाल उठाया जाता है ना। मैं पीएमएलएन के पास जाता हूँ। चौधरी साहब, ये आपके पास लेकर आ रहा हूँ, क्या वाकई में ये फैसला ने कर लिया है कि आप अब जीएचक्यू पे जाएंगे धरना लेकर, लॉन्ग मार्च को लेकर? क्योंकि वहां से तो ये ऑफर है कि आपको चाय पानी जरूर पिलाएंगे, पिज्जा चाय आपको मिले या ना मिले, कि चाय पानी आपको मिलेगी ठीक ठाक। चाय पीना, चाय देखिए इमरान साहब, चाय पानी के जवाब में तो मौलाना ने फिर अपना मौक़िफ़ बयान कर दिया है कि हमें सिर्फ चाय पानी बिना टरखाया जाए। वो देखें, पापा जॉन्स का पिज़्ज़ा जो है वो ज़ाहिर है वो उसके कुछ ख़ास लोग ही हकदार नहीं हैं। वो ये उसका अब ये है कि देखें, औरों की तरफ फूल भी फेंको हो समर भी है, खाना बरंदाज चमन, कुछ तो इधर भी, कुछ तो हमें भी कुछ ये है कि अच्छा कुछ अच्छा, यानी हाँ। वहीं से मांग रहे हैं जहां से हमेशा मांगा है। जमहूरियत कोई नहीं है। नहीं, मुझे इसका मतलब कुछ और लग रहा है। वो तो मैंने देखें शेरी जुबान में आपसे गुजारिश की। बात ये है कि मैं तो कई बार ये कहता हूँ, गुजारिश करता हूँ, देखें मांगने की जो बात है, मुज़ाकरात उनसे होते हैं जिनके पास अथॉरिटी हो, जिनका एतबार हो। और ये मौजूदा हुकूमत जो है, पीटीए हुकूमत, इसके पास ना कोई इख्तियार है और ना इसका एतबार है। इसलिए इनसे क्या मुज़ाकरात हों? बात यह है कि मुज़ाकरात के लिए हमने ग्रैंड डायलॉग की जब भी बात की है तो उसका मकसद ये है कि कोई ऐसा फोरम हो, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे तमाम स्टेक होल्डर्स इकट्ठे हों, अपोजिशन के लोग हों, हुकूमत के लोग हों, अदलिया और फौज की क़यादत हो, और सब मिल बैठ कर फैसला करें कि आइंदा हमने वो किरदार अदा करना है जिसका तयन पाकिस्तान के आइन ने कर रखा है। इसी में मतलब मुल्क और कौम एग्जैक्टली की बेहतरी। आप यू आर एब्सोल्युटली राइट। लेकिन मैं देखें, मेरा सवाल ये है कि मौलाना साहब ने आज जो अनाउंसमेंट की है, हम ये समझें कि पीएमएलएन की भी यही अनाउंसमेंट है, वो भी चाहते हैं कि जीएचक्यू के बाहर जाके जी नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि अभी कोई पीडीएम में इस तरह का कोई फैसला हुआ है। पीडीएम की क़यादत जो है, जो ज़ाहिर है कि तमाम पार्टियों की लीडरशिप पे मुश्तमिल है, वो मिल बैठकर फैसला करेगी। जो भी इज्तिमाई तौर पर कंसेंसस के साथ जो फैसला होगा उस पर सब पाबंदी उसकी करेंगे। यानी मौलाना साहब बेचारे फिर अकेले रह गए। वो कोई अनाउंसमेंट कर देते हैं, आप दोनों उसको डिसोन कर देते हैं, वो बेचारे फिर अकेले रह जाते हैं, फिर आप कहते हैं डिस्कशन होगी। कह रहा हूँ पीडीएम की क़यादत मिल बैठकर जो भी फैसला करेगी, चल हम ठीक उसकी है, पाबंदी करेंगे। ठीक। फारूक, मुझे एक चीज बताएं, मैं फिर जनरल साहब से एनालिसिस लेता हूं सारी सिचुएशन का। आपके वजीर कह रहे थे कि ये आकर दिखाएं, जीएचक्यू की तरफ बढ़ के दिखाएं। जीएचक्यू वाले कह रहे हैं आ जाओ चाय पानी पिलाएंगे। ये फिर किस तरह? अब तो आपस में मैच नहीं कर रहे, एक पेज वाला तो नहीं है। देखिए बात यह है कि उन्होंने तो बड़ा वज़ादारी का सबूत दिया ना। उन्होंने तो चाय पानी की बात कर दी। जाहिर बात है अगर कोई आना चाहता है तो उसको ये तो नहीं कहा जा सकता कि आपको चाय पानी नहीं मिलेगी। लेकिन मसला ये है कि क्या ये उसके लिए तैयार हैं। वो आपके अभी इस प्रोग्राम के पहले 5-7 मिनट के अंदर ही नज़र आ गया है कि इनकी क्या पोजीशन है। 1 साल पहले फजलुर रहमान साहब इस्लामाबाद आए थे। चंद दिन बाद उन्होंने दाएं मुड़ के देखा तो पीपल्स पार्टी सीढ़ी लेके गायब थी। बाएं मुड़ के देखा तो नून लीग जो है वो धरने का बावर्ची लेके गायब थी। अब फिर जो है वो यही हो रहा है इनके साथ कि फजलुर रहमान साहब जो हैं वो तनहा जो है बगले बजा रहे हैं। हाथी के दांत खाने के और हैं, दिखाने के और हैं। मसला ये है कि ये क्या कौन शख्स रहा है कि मैं जाऊंगा पिंडी की तरफ जाऊंगा, जीएचक्यू की तरफ जाऊंगा। वो भैया आपको कश्मीर फतह करके आए हैं। आपसे तो सीधा सीधा जो है वो आपके अपने एहसासों का सवाल नैब पूछ रही है, आपको वो बुरा लग रहा है। आपको आपके अपने हलके के लोगों ने, डीआई खान के लोगों ने 2018 में मुस्तरद किया। आप इस कौमी असम्बली से सदारत का वोट लेने आए, इस सूबाई असम्बलियों से वोट लेने आए, वहाँ से आप मुस्तरद हो गए। आपका बेटा डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन लड़ने आया, वहाँ से मुस्तरद हो गया, धरने से मुस्तरद हो गए। जिन लोगों के ऊपर आप तकिया कर रहे हैं वो आपके साथ नहीं खड़े, वो आपके फैसलों के ऊपर बात मानने को तैयार नहीं हैं, तो आप किस मुंह से वहाँ पर जो है वो जाएंगे?
आपने कश्मीर कमेटियों से जो पेज एंड पक्स लिए हैं वो उसका ही हिसाब दे दें, उसका ही जवाब दे दें। ये DI खान की प्रॉपर्टियां, ये चक शहजाद की प्रॉपर्टियां, ये अल्हम्दुलिल्लाह को टेक्सटाइल मिल होगी आपकी जिससे आपको सालाना प्रॉफिट आता होगा, उसकी कोई इनकम स्टेटमेंट आपके पास होगी, कोई जराए होंगे जिस तरह के जराए मियाँ साहब ने बताए थे। आप भी कोई दुबई के अरबी से, शेख से, किसी से को खत ले आए, वो तमाम चीजें ला के रख दें, फिर हम आपको कहते हैं जी आ जाएं, आप इस्लामाबाद भी आ जाएं, आप दिल्ली भी आ जाएं। ये हमारी आपा हौसला रख लें प्लीज, आप तो ऐसे नहीं करती, आप हौसला रखें। देखिए मसला ये है कि जो सुन लें आइडियाज तो बहुत सारे हैं ना, किसी को भी आ सकते हैं। आप मौलाना साहब के पास बहुत सारे आइडियाज हो सकते हैं। आपकी सुन तो लेना, आपकी सजेशंस जो हैं उसकी जरूरत पीपल्स पार्टी की CEC को है। आप यकीनन वहां पर आपकी सजेशंस सुनी जाएंगी। जरा मेरी अर्ज सुन लें। देखें मसला ये है कि जिस चीज के ऊपर हमें फोकस करने की जरूरत है। अच्छा इधर एक मिनट रुके, एक मिनट आपकी गवर्नमेंट क्या करेगी? आपकी गवर्नमेंट अगर कोई GHQ की तरफ बढ़ेगा, अव्वल तो मुझे नहीं लगता है GHQ की तरफ जाएंगे, क्योंकि PMLN और पीपल्स पार्टी ऐसा नहीं लगता कि मानेंगे, और बाकी पार्टी भी शायद ना माने, मान गए और उस तरफ बढ़ते हैं, तो क्या करेगी आपकी हुकूमत, क्या करेगी? देखें इमरान बात यह है कि मफरूज़ों के ऊपर तो जो है वो बात नहीं होती। आपके वज़ीर दाखिला तो कर रहे हैं ना, जो ये तो नहीं एक मिनट ना, वज़ीर दाखिला साहब तो ज़ाहिरी बात है उनकी जिम्मेदारी है, उनकी ये वजारत है, उन्होंने मुल्क की जो है वो दाखिली दरपेश जो चैलेंजेस है उनके ऊपर हिकमत अमली बनानी है। लेकिन आप भी बैठे हैं, मैं भी बैठा हूँ, बाकी लोग भी पैनलिस्ट हैं ना, हमने भी अपनी राय रखनी है सामने। देखें मसला जो इनका है, मामला तो आप उस मामले को सामने रखें, ये जाएंगे ही नहीं, ये जाएंगे ही। अच्छा एक मिनट रुके, फिर आते हैं। मसला ये है कि इनकी शिक नंबर 4 है ना, सुन लें मुझे सर, एक मिनट ठहरना, जनरल साहब के पास जाने। सर जनरल साहब, फजल रहमान साहब ने बड़े बड़े शिकवे किए हैं, सिविल मार्शल का शिकवा किया है, पिज्जा नहीं खिलाते उसका शिकवा किया है, खाली चाय पे खा रहे हैं उसका शिकवा किया है, और फिर कहा कि मैं आ रहा हूं यहीं पे GHQ की तरफ रावलपिंडी। मुझे आप ये बताएं सर कि चाय पानी का क्या मतलब है, आप ज्यादा बेहतर जानते होंगे। देखिए फौज की एक रवायत है हमारे यहाँ, बड़ी मेहमान नवाजी करते हैं हम। अब कहीं भी चले जाएं, आपने तो खैर जाके देखा है कि मोर्चे में भी चले जाएं तो फौज चाहे जंग में भी हो तो चाय आपको पेश कर देते हैं पकौड़ों के साथ, और इस चाय जी पकौड़ों के साथ भी हलवा भी खिलाते हैं फौज वाले। वो बड़ा अच्छा हलवा भी हमारे यहाँ बनता है फौज में। और लंगरों पे चले जाएं, मोर्चों पे चले जाएं तो बड़े ज़बरदस्त हलवा भी बनाती है हमारे फौजी। देखिए जो हमने अपनी ज़िंदगी तो गुजारनी है ना, चाहे हमें हुकूमत मोर्चों में भेजे जहाँ भेजे। फौज की वफादारी तो आपको अच्छी तरह जानते हैं। इसमें जो आज DGISPR ने जो बात की है बड़ी मानी खेज है बात। एक तो ये कि आप आइए मेहमान के तौर पे हमसे बातचीत करने, तो आइए, पहले भी जाते रहे हैं, मौलाना साहब भी जाते रहे हैं, सब भी वहाँ जाते रहे हैं, सबको मेरा ख्याल है चाय बड़ी अच्छी मिलती रही है। और मुझे ये भी याद है कि नवाशी साहब ने तो ये भी पूछा था कि सैंडविच कौन बना के देता है इसको। देखिए मामलात बड़े अजीब किस्म के हैं। ये GHQ इन्हीं का है। GHQ कहीं इंडिया का तो नहीं जिस पर चढ़ाई करना चाहते हैं ये लोग। ये क्या करना चाहते हैं GHQ जाकर, क्या करेंगे वहाँ पे जाकर? ये अगर ये खुद फौज को घसीटना चाहते हैं इन मामलात में, जिससे फौज अपने आप को दूर कर रही है, आहिस्ता आहिस्ता बहुत दूर करके ले गई है इसको, और बड़ा वाज़ेह करके फौज काम कर रही है, तो ये किसकी खिदमत कर रहे हैं ये? और आज के दौर में देखिए, मैं ये PDM के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान के शदीद तरीन मुश्किलात के दौर से गुजर रहा है, चाहे वो इंडियन क्रॉनिकल्स की बात हो, चाहे वो हज़ारा में हमारे बच्चों की शहादत की बात हो, चाहे वो मेरे 7 बच्चे जो शहीद हुए हैं FC के पिछले चंद दिनों में उनकी बात हो। PDM ने इसके बारे में तो कभी कोई बात नहीं की। PDM ने कभी पाकिस्तान के दूसरे मसाइल उसके बारे में बात नहीं की। इनको सिर्फ एक चीज़ पे अड़े हुए हैं कि हुकूमत और फौज एक पेज पर, चूँकि वज़ीर-ए-आज़म ने कह दिया है, ये क्यों कह दिया है, ये भी एक पेज पर ना हो, किस पे हो, किसी और पेज पे हो, बताइए ना मुझे, ना हो इस पेज पर। ये हुकूमत वक्त की, फौज ने तो हर जगह हर वक्त जब भी चाहा, फौज ने जिस हुकूमत, जो भी हुकूमत थी, जिस तरीके से भी चाहा फौज ने आकर उसका काम किया। उसको आज तक फौज ने इनकार तो कहीं नहीं किया। इसको फौज कर नहीं सकती इनकार, क्योंकि जो आईनी हुक्म है फौज ने मानना है इस चीज़ का। और ये फिर अब देखिए, आप बड़ी देर, हमारी यादाश्त बड़ी थोड़ी है। जब ये 99 हुआ तो पीपल्स पार्टी ने तो बाकायदा मिठाइयाँ बांटी थी इसमें, और बेनज़ीर मोहतरमा बेनज़ीर की जो मरहुमा की जो रिकॉर्ड है कि मैं विल नॉट ट्रस्ट नवाज शरीफ, आई ट्रस्ट आर्मी।
तो ये देखिए इनके आपस में जो डायकॉटमीज है ना, जो कंट्राडिक्शंस हैं इनकी आपस में, वो जब तक ये सीधे नहीं करेंगे, और जो विद इन जो इनके सिस्टम में जो कंट्राडिक्शंस हैं, ये जमहूरियत मेरे मुल्क पे मुसल्लत करना चाहते हैं, बिल्कुल सही, हम सब मानते हैं जमहूरियत होनी चाहिए, अपनी पार्टियों में लेकर आए ना जमहूरियत एक तरीके से। जमहूरी रवैये इनके ये हैं कि जब फजल रहमान साहब की पार्टी के कुछ लोगों ने उनसे इख्तलाफ किया, उनको फटाफट पार्टी से बाहर निकाल कर दिया। नून लीग के कुछ लोगों ने इख्तलाफ किया, उनको निकाल के बाहर कर दिया। इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि पीस पार्टी कंपैरेटिवली बेहतर है। उन्होंने इस किस्म का कोई काम नहीं किया, वापस में उनकी जिस तरह भी हो। तो कहने का मकसद है कि फौज भी नहीं की है। ठीक, मैं जनरल साहब ब्रेक के बाद मैं आप ही से आता हूं। जनरल साहब ब्रेक ले लूं, वापस आप ही से ब्रेक लें, वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक नाजरीन। जनरल साहब मैं आपके पास वापस ले आता हूं। ये सवाल आप ही से शुरू करता हूं कि फौज को कौन सियासत में घसीट रहा है? अपोजिशन ये कहती है, प्रॉब्लम ये है कि इमरान खान सब खुद कहते हैं कि फौज मेरे साथ खड़ी है, वो घसीट रहे हैं हर चीज के अंदर फौज को सियासत में, जबकि हुकूमत ये कहती है कि ये अपोजिशन कर रही है, बिला वजह फौज का नाम ले रही है। और आज DGISPR ने जो ये जवाब दिया, वो अपोजिशन के हवाले से सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि हमें सियासत में ना घसीटा जाए। देखिए, तो बड़ा वाज़ेह है कि जो अमूर मुमलिकत चलाने हैं, स्टेट ऑफ पाकिस्तान के जो काम करने हैं, वो इस वक्त अगर PTI की हुकूमत कर रही है, और जहाँ पे PTI समझती है कि फ़ौज की ज़रूरत है, वो बुला लेते हैं उसको, फ़ौज उनके साथ मिलकर खड़ी होकर काम करती है, तो फ़ौज ना करे इस काम को। ये हाँ, ये ज़रूर है कि बार बार इस चीज़ का इयादा करना ज़रूरी नहीं है कि भाई फ़ौज और हम एक पेज पर हैं या फ़ौज हम दूसरे पेज पर हैं, और ये लोग दूसरे लोग भी बातें करते रहे हैं कि एक पेज पर हैं हम सब लोग। तो ये तो मेरा ख्याल है कहने की ज़रूरत नहीं है। फ़ौज का जो काम है, फ़ौज से जो काम चाहते हैं फ़ौज कर रही है वो काम, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छे तरीके से कर रही है। जहाँ तक अपोजिशन का ताल्लुक है, अपोजिशन अपने आप को फंसा के बैठ गई है। देखिए, अब ये बार बार ये इनके तमाम लीडरशिप के जो बयानात ऑन रिकॉर्ड हैं कि हम तो उनसे बात करेंगे जी जो सिलेक्टर्स हैं, हमसे बात करेंगे जी जो आए हैं, वो दरअसल एक तरीकाकार ने अपनाया है जो इस्टेब्लिशमेंट को या फौज को ये मतऊन करने के लिए। और वो अगर फौज इसमें नहीं आएगी तो इनको गुस्सा होगा इस बात पे। अगर खुदा न खास्ता फौज इसमें दखलंदाजी करती है किसी तरीके से, या जिस तरीके से बुलाते हैं कि भाई हमारे साथ बैठ के मुज़ाकरात करें, किस बात पे मुज़ाकरात करें फौज इस चीज़ पे? आप आइन बड़ा वाज़ेह है, अगर आइन पे अमल दरामद, जिसका ये मतलब है कि अब गवर्नेंस अच्छी होनी चाहिए, अवाम आपके साथ खड़े हों, तो फौज को तो कोई ज़रूरत नहीं है आने की। फौज आएगी भी नहीं, फौज की जरूरत ही नहीं करेगी। जिस दिन आपको यह डर हो कि भाई अवाम आपके सामने खड़े हो जाएंगे, फौज कभी ऐसी जरूरत कर सकती है कभी इस आने की? आपने देख लिया टर्की में जो कुछ हुआ था, तो अवाम खड़े हो गए थे, फौज के चंद एक अनासर ने बात की थी। तो अगर हमारे हुक्मरान, जो हमारे जो लीडरशिप है, ये बात समझ जाए कि उनको सिवाय अपने वेलफेयर के, अवाम की वेलफेयर के लिए भी काम करना है, और अवाम की बेहतरी के लिए काम करना है, स्टेट ऑफ पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करना है, तो आप देखिएगा कि फौज को तो यही तो मसला बार बार जो फौज को खींच के लाते हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये कि फौज के बारे में जो उनके अपने ख्यालात हैं उनको तब्दील करने की जरूरत है। ये अभी तक भी 80 और 90 की दिहाई से बाहर नहीं निकली हमारी ये पार्टियां, ये इनको वहां से बाहर निकलना चाहिए। ठीक है, अगर फौज ने माजी में गलतियां की हैं तो ये आज की फौज बड़ी डिफरेंट है फौज। ठीक है, मैं सैयदा शैलरदा साहब, देखें फौज ने आज साफ कहा है कि जी हमारे कोई बैकडोर चैनल, कहीं कोई मुज़ाकरात नहीं है, और आप डिमांड पाक फौज से करते हैं जो भी करते हैं कि सेलेक्टर से ही बात होगी, सेलेक्टेड से बात नहीं होगी, हम उन्हीं के साथ बात करेंगे जो इनको लाए हैं, उन्हीं को कुफारा अदा करना होगा। वो कह रहे हैं हमें ना घसीटो। अच्छा देखिए, इसका मतलब है कि जो जुबैर उमर गए थे और जिसको PTI बार बार कह रही थी कि ये गए हैं और इन्होंने, तो वो आधा इल्जाम तो उसमें फौज पे भी था ना, तो वो गलत कह रही थी। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि हम जो समझते हैं और जो हम बात करते हैं, वो हम बात बिल्कुल ये करते हैं कि हम इलेक्शन में मैदान में खड़े थे, आज भी मैदान में खड़े हैं, और हमने ये देखा है कि जिसने जो अपने हलके में नहीं आया, जिसने कैंपेन नहीं चलाई, जिसके बंदों को नीचे 55,000 मिले, उसने 91,000 ले लिए, नीचे 2 सीटों पे, एक पे TLP, एक पे जमात इस्लामी, ऊपर PTI आ गई। तो ये अननेचुरल है,
और जो डिफरेंस है एक ही जमात का सूबाई पे और उसी जमात का नेशनल के बंदे पे, वो भी अननेचुरल है। तो ये सारी बातें बहुत डिस्टर्बिंग हैं जिसको हमने सहा। लेकिन अगर जड़ल साहब बड़ी माजरत के साथ पीडीएम की तहरीक में आपको सिर्फ यही नजर आया कि तो पीडीएम की तहरीक के आप 26 नुकात पढ़ें, उसमें ज्यादातर यही बात है कि जो इनकी नालायकी है, जो इन्होंने मईशत को नुकसान पहुंचाया है, जो इन्होंने तमाम इदारे तबाह किए हैं उसके खिलाफ, और जो इन्होंने महंगाई मुसल्लत की है, ये बेसिक उसके खिलाफ है ये तहरीक। और ये रोजाना जिस तरह से हर मसले को डील कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर ताज़ा ही मसला हजारा का है, तो जिस तरह से इन्होंने डील किया, जिस तरह इन्होंने उस मसले को बिगाड़ा, हम इनकी इन तमाम निकम्मी पॉलिसीज पे आए। अदरवाइज हमने तमाम पार्टीज को जमा करके मनवा के इनके लिए ओथ उठवाया था, इनको कहा था कि कदम बढ़ाओ इमरान, हम तुम्हारे साथ हैं, इनको कहा कि आओ चार्टर ऑफ जो है मईशत करें, लेकिन इनको समझ ही नहीं आता। ठीक है, हमने कभी नहीं कहा जरदारी चौधरी निसार साहब के ऊपर सारे रेफरेंसेस जो हैं उनकी डेट फिक्स हो चुकी है, हमने नहीं कहा माफी दे दो। इन्होंने फरियाल साहिबा को बंद किया, हमने कहा नहीं कहा माफी दे दो। ये नहीं, मैं आप दूर निकल गए, सवाल कुछ और था, हम किसी और जगह पे जा रहे थे, हम कोई और बात कर रहे थे, बहुत दूर निकल गई। मैं जरा एक मिनट मुझे जरा चौधरी साहब के पास आने दें। चौधरी निसार चीमा साहब, ये जो फौज को बीच में घसीटने वाला मामला है, मोहम्मद ज़ुबैर साहब की भी मिसाल दी गई, तो क्या मोहम्मद ज़ुबैर साहब बैकडोर चैनल मुज़ाकरात करने गए थे आप लोगों की तरफ से? फौज तो कहती है हम नहीं कर रहे किसी के साथ भी ऐसे मुज़ाकरात। देखिए, मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने उसकी वजाहत कर दी थी, कोई अपने चलेंगे लोगों के ज़ाती ताल्लुकात होते हैं, अगर वो चले गए तो चलो लीडरशिप ने, चलो वो गलती सही, मैं कहता हूँ चलो ठीक है वो गलती, और ये है कि लीडरशिप ने मना कर दिया आइंदा इस तरह, ये है कि कोई ज़रूरत नहीं है इस तरह की डायलॉग की। जब यह है कि जिन लोगों से मिलना मिलाना फौज के जो करता धरता लोग हैं वो पसंद करें तो वो ठीक है, वो मिलते रहें, उनके बारे में तो कभी कोई इस तरह के कमेंट्स ना आए। जहाँ यह है कि उनकी वो पसंदीदगी का वो लेवल ना हो, तो वहाँ यह है कि उनको इसी तरह रिडिक्यूल किया जाए, तो ये मुनासिब नहीं है। लेकिन यह है कि मैं दो गुजारिशात जरूर करूँगा। अभी जनरल साहब फरमा रहे थे कि जी देखें पीडीएम को उससे कोई गरज नहीं, कभी उनका बयान नहीं आया। ये उन्होंने कुछ वाकयात का जिक्र करके, जिसमें कोयटा में जो दरिंदगी हुई है हज़ारा बरादरी के खिलाफ, उसका भी उन्होंने जिक्र फरमाया। तो मेरा ख्याल है कि जनरल साहब जरा मसरूफ रहे, उन्हें मौका नहीं मिला कि वो टीवी के जरिए या मीडिया के जरिए वो उनके इल्म में आता कि बात करना तो दूर की बात, वो तो एक अलग बात है। वहाँ तो मरियम नवाज साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खुद वहाँ गए हैं और उनके दुख में शरीक हुए हैं, जो कि उस वक्त जब यह कि वो लाशें लेके बैठे हुए तो इमरान खान को ये तौफीक नहीं हुई। चीमा साहब एक सवाल आपसे जो है एग्जैक्टली आप ठीक कर रहे हैं कि सवाल पूछूं आपसे मैं, सर 2013 से लेकर 2018 तक कितने लोग शहीद हुए थे हज़ारा के, आपको पता है? नहीं, देखिए बात ये है, गुजारिश ये है इमरान साहब कि जो हर दौर में इस तरह का होता रहा है, ये है कि लेकिन इस तरह की क्या बेइज्जती किसी ने की है कि हम नहीं जाएंगे, मैं नहीं जाऊंगा जब तक ये है कि वो लाशें दफना दें, ये क्या तरीका है सर? ये लाशें उन्होंने, अच्छा एक मिनट सर, दूसरा भी सवाल सुन लें। क्या आपको ये लगता है कि लाशें जो हैं ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि नहीं दफनाई गई और देर से दफनाई गई हैं? नहीं, लेकिन ये नहीं है, पहली दफा नहीं हुआ, लेकिन क्या किसी वज़ीर आज़म ने इस तरह दरबी का मुजाहरा किया है कि मैं उस वक्त? अच्छा, अब मेरा सवाल सुना सर, मैंने आपसे आपका सवाल पूछना ना, ये सवाल उनकी तरफ जाएगा ना, गवर्नमेंट पे आप उठा सकते हैं, उठाया भी क्या है। मैं जानना चाहता हूं कि 509 लोग 2013 से 2000 सर सुन लेना, 2013 से 2018 तक 509 शिया हज़ारा जो हैं वो कत्ल हुए, उनकी शहादत हुई। उस पे मरियम नवाज का ना कोई एक ट्वीट 2003 की भी बात ना कोई एक ट्वीट है, ना कोई एक विजिट है, ना कोई एक स्टेटमेंट है, क्यों सर? नहीं, ये बताइए कि इस तरह की दहशतगर्दी जो होती रही, दरिंदगी होती रही, जो इससे पहले भी होती रही, जिस तरह हमारी बहन शाह रजा फरमा रही हैं कि उससे पहले भी होती रही, जल मुशर्रफ के दौर में 2003 में। और दूसरी बात जो है वो ये देखें, बात यह है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसीज, उनका ये एक ज़ाहिर जिम्मेदारी है। पहले से बड़ा फर्क पड़ा है। सर कौन कह रहा नहीं है? सवाल कुछ और है सर, सवाल कुछ और है। कौन कह रहा है उनकी जिम्मेदारी नहीं है? सबसे पहली जिम्मेदारी उनकी है, उन्हीं को इस मामले को संभालना है, लॉ एनफोर्समेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंटेलिजेंस की जिम्मेदारी है। मुझे बात करने का मौका दीजिए। 509 लोग शहीद हुए,
आपके दौरे हुकूमत में मरियम नवाज ने कभी ट्वीट नहीं किया, कभी मुजम्मत नहीं की, कभी तशरीफ नहीं ले गई, अब जल्दी से चली गई, क्यों? उन्होंने इस दफा उन्होंने वजीर आजम को बुलाया था। नहीं, बात ये हो रही, इससे पहले उन्होंने आर्मी चीफ को बुलाया था, ये भी आपको याद होगा। तब वो हुकूमत पे ट्रस्ट नहीं कर रहे थे, वो कह रहे थे आर्मी चीफ चाहिए। हम उन पे बात नहीं कर रहे, हम तो सिविलियन पे बात कर रहे हैं। तो उन्होंने वजीर मैं सिविलियन की बात कर रहा हूँ, मैं सिविलियन की बात कर रहा हूँ कि शैलरदा साहब आप ये भी देखें ना कि पिछले वजीर आजम को उन्होंने बुलाया ही नहीं। उन्होंने पिछली मरतबा कहा हमें वजीर आजम नहीं चाहिए, हमें आर्मी चीफ चाहिए। इस दफा उन्होंने कहा हमें वजीर आजम चाहिए। इमरान साहब लवायकीन की मर्जी है, जिनके सामने लाशें रखे हो, आप उनसे ये नहीं कह सकते कि तुमने ये क्यों किया। उन्होंने वजीर आजम से दफनाने के बाद कहा हमारी आखिरी उम्मीद आप थे, है नहीं कहा। चले वैसे वहां पे जी, मैं चले टाइम का मैं फरूक ये जो सवाल उठाया जा रहा है आप लोगों के ऊपर, आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं तो करें जी, इसको करें। देखें बात ये है इमरान, कैसे जिस पे मैं समझता हूं कि असल बात होनी चाहिए, इशू ये नहीं था कि वज़ीर आज़म को बुलाया, वज़ीर आज़म चले गए, या इनके दौर में मुझे ये बताएं कि क्या ये हमारी बहस जो है वो हज़ारा के लोगों के जख्मों के ऊपर मरहम रख सकती है या नहीं रख सकती? खुदारा अपनी सोच को बड़ा करे। अगर 2008 से 2012 के दरमियान सुन लें ज़रा 1 मिनट ना, ज़रा सुन लें। 2008 से 2012 के दरमियान बसों से निकाल के हज़ारा के लोगों को शहीद किया जाता था। आप नहीं गए थे वहां पे। आसिफ अली जरदारी प्राइवेट जेट लेके दुबई चले जाते थे, कोयटा नहीं गए थे। मियां नवाज शरीफ एक बार नहीं गए। शाहिद खाकान अब्बासी सुन लेना, बुलाना अच्छा आपको बुलाना था, कोई शादी थी जहां पे बुलाना था? 1 मिनट इमरान, कोई शादी थी, दावत वलीमा थी जहां पे बुलाना था? आप बताएं ना मुझे जी। आपका वजीर आजम उस वक्त गया था जब गवर्नर राज लगाना पड़ा था। सुन ले जरा, आप सुन ले ना, गवर्नर राज क्यों लगाया? मैं पूछती हूं, एफसी के पास सिक्योरिटी आपकी हकीकत सुन ले जरा। अब आप अपनी हकीकत सुन ले ना। आप इतने कमजोर थे, फिर ना लगाते ना, आप ही लगा के आए थे, किसी ने लगवाया नहीं था। एग्जेक्टिव पावर आपके पास थी ना। अब सुन लें, और भाई आपके वजीर आजम ने लगाया था ना, गवर्नर राज लगाना वजीर आजम का आईनी इख्तियार है ना, आपके वजीर आजम ने लगाया था, लगा दिया। बात सुने ना, अब बात सुनिए ना, उनके जख्मों पे मरहम। अच्छा डिमांड और सुन लेना, आप सुन लेना, डिमांड और बहुत सारी जगहों पे आती है। क्या पंजाब में डिमांड थी गवर्नर राज लगाने की जब आपने लगाया था नून लीग की हुकूमत को साइड पे करके? आज तो आप बगलगीर हुए हैं। जरा बात सुन लेना। अच्छा अब आप बात सुन लेना, अब आप मुझे जरा बात कर लेने दें, ठीक है। 2 मई में शाहिद खाकान अब्बासी नहीं गए थे, एहसन इकबाल यूं हाथ बांध करके जो है वो खड़े थे वहां पर। मुझे आप देखें, सियासत ना करें इसके ऊपर, आप सिर्फ हज़ारा की बात ना करें। जब ड्रोन हमले होते थे आपके दौर में, 1 मिनट, अच्छा ठीक है, कर लें, शौक पूरा कर लें। बात यह है कि 2008 में, और सुन लेना, 2008 में अमेरिका जब ड्रोन हमले करता था, उस वक्त तो आप लोगों की जुबानों पे ताले पड़े हुए थे। क्या कबायलियों का खून नहीं है? उसके ऊपर तो इमरान खान जब आबद बाक्सर जैसे, सुन लेना, जब आबद बाक्सर जैसे किलर जाली पुलिस मुकाबले करते थे, उस वक्त जुबानों पे ताले पड़े हुए थे। हामला खवातीन के मुंह में गोलियां मारी गई मॉडल टाउन के अंदर, उस वक्त मुंह पे ताले पड़े हुए थे। जब आप लोगों के राव नवाज जैसे नकीबुल्ला मसूद को, सुन लेना, नकीबुल्ला मसूद जैसे लोगों को मार रहे थे जो आसिफ अली जरदारी के खास दोस्त हैं, उस वक्त मुंह पे ताले पड़े हुए थे। क्या उनका खून नहीं था? सुन लेना, तो कोई नहीं बोला। किसके घर? फरूक ब्रेक के बाद बात करते हैं, ब्रेक मैं क्विक ब्रेक लेके वापस आते हैं, फिर बात करते हैं। एक ब्रेक लें जी, अभी आ रहा है। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रॉडशीट पे जो मामला बेनकाब हुआ उस पर बात करते हैं, लेकिन चाय से मुझे याद आया कि ये तो वो चाय है जिसकी अभिनंदन में भी तारीफ़ की थी कि द टी इज़ फैंटास्टिक। मौलाना साहब पिज़्ज़ा मांग रहे हैं लेकिन चाय ज़्यादा मज़ेदार है, इसकी तो दुश्मन भी तारीफ़ करते हैं। मैं जनरल साहब आपसे शुरू करता हूँ। ब्रॉडशीट के ऊपर इन सारों ने ये एक बयानिया रखा कि कमाल हो गया, बेनकाब हो गया, कुदरत का इंतकाम सामने आ गया। नवाज शरीफ के साथ वो सर जो चीफ था उस कंपनी का, उसने आके भांडा फोड़ दिया बीच चौड़ाए में। उसने कहा मियाँ साहब आप कोई बेगुनाह नहीं है और मेरे स्टेटमेंट को या मेरे मुकदमे को अपने फायदे के लिए आप इस्तेमाल ना करें, आपके खिलाफ सारे ही सबूत मौजूद हैं। देखिए, ये उसी बयान में उन्होंने बड़ा वाज़ेह किया था कि कोशिश की गई थी, ये सारा कुछ नवाज शरीफ साहब के दौर में ही उसके साथ हुआ, उनको बंद किया गया, जो कुछ भी किया गया। ये पहली दफ़ा तो नहीं है। देखिए, ये मियां नवाज शरीफ साहब की जो गलत बयानियाँ हैं, ये पहली दफ़ा तो काम सामने नहीं आ रही। या नून लीग का जो बयानिए में जो इनके नक्स हैं या जहाँ पे झोल हैं, पहली दफ़ा तो सामने नहीं आ रहे।
ये तो लगातार एक तसलसल है। अगर आप इनकी तारीख उठा के देख लें, हम जैसे लोग जो सब कुछ देखते रहे हैं, उनकी यादाश्त भी अल्लाह ने बेहतर रखी है। हमें तो बहुत कुछ याद है इस चीज़ों का। मुझे तो ये भी याद है कि जब वज़ीर-ए-आज़म बने थे ये तीसरी दफ़ा मियाँ साहब, तो अचानक एक दिन पता चला कि पाकिस्तान किसी कोलिशन में शामिल हो गया है जिसको सऊदी अरब लीड कर रहा है, हम यमन पे चढ़ाई कर देंगे उसमें। तो अगले दिन जब शोर मचा अखबारों में तो उन्होंने कहा हमें तो पता ही नहीं इस चीज़ का, सऊदी अरबिया कैसे शामिल कर लिया हमें आज तक नहीं बताया गया। लेकिन ये ज़रूर हुआ कि जब इस पर हंगामा हुआ मुल्क के अंदर, मीडिया ने शोर मचाया और दूसरी जो सियासी पार्टी के लोगों को जिनको ये बात समझ थी उन्होंने शोर मचाया, कौमी असम्बली में बात उठी। वहाँ से जब हुआ तो फिर नवाज शरीफ साहब को खुद चीफ आर्मी स्टाफ को लेके जाना पड़ा सऊदी अरेबिया अपने मामलात को ठीक करने के लिए। देखिए, हमें ये बात बड़ी याद रखनी चाहिए कि नवाज शरीफ साहब के जो सच बोलने की जो सच है उनके वो थोड़े कम है और उनके जो गलत बयानी है वो बहुत ज़्यादा है इसमें। तो इसलिए मैं तो शुक्र से जब ये बात हुई थी मुझे थोड़ा अंदाजा था। सवाल और इसमें पैदा होता है सर, एक सवाल और, ब्रॉडशीट को फरूख आप लोग दे रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट दोबारा, वो कह रहे हैं मेरे पास सबूत है, मैं साफ कर दूंगा सारा मामला। क्विकली देखें, वो तो जो सबूत उनके पास जो सबूत उनके पास मौजूद हैं वही सबूतों के ऊपर ही तो पाकिस्तान की जो है वो नैब अदालत, जब पनामा में ये केस आया उसी के ऊपर तो कतरी खत सामने आया था। तो उन फ्लैट्स के हवाले से तो मैं समझता हूँ अब किसी और सबूत की जरूरत ही मौजूद नहीं है। लेकिन फिर वही काम हुआ है जो कहते थे कि मेरी लंदन में नहीं तो मेरी पाकिस्तान में क्या प्रॉपर्टी होगी, वही काम मरियम बीबी ने फिर कराया है कि मियाँ साहब को अंग्रेजी का उर्दू तर्जमा सही तरह से नहीं समझाया। मियाँ साहब ने भी जो है उसको उल्टी स्पिन देने की कोशिश की और हस्बे मामूल जो है वो मरियम बीबी ने फिर जो है वो झूठ की एक नई दास्तान चौधरी निसार साहब, जो आप व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू सर? आप लोग तो कहते हैं फतह हो गई, आके भांडा फोड़ दिया, मुसावी ने आके जो है वो भांडा फोड़ दिया। फ्लैट्स आज भी जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग की इनकम के हैं, उसी के ऊपर सजा हुई है, उसी वजह से मियाँ साहब लंदन बैठे हुए हैं। जी इमरान साहब, गुजारिश ये है कि इसकी तरफ आने से पहले मैं सिर्फ फरख हबीब साहब को मुबारक देना चाहता हूँ। हमारे सर मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है, किसी भी वक्त प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। मेरे इनकी बड़ी कदर है, इनकी खुशकिस्मती है कि इनकी पिछले वजीर रेलवे से जान छूटी और मुल्क की बदकिस्मती है कि पूरे मुल्क पे वजीर दाखिला बन के मुसल्लत हो गए। देखें, गुजारिश ये है कि जो आपने बात की है, जिस फर्म की बात की है वो एक बिजनेस फर्म है और वो मेरा ख्याल ये है कि मौके की तलाश में थे, उनको मुनासिब मौका लगा है। और अच्छा चलें, आपको लगता है वो पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं लेट्स सी, आने वाले दिनों में इस पर बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।